हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ हिमाचल प्रदेश की जो लेक्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में जितनी भी लेक्स हैं उनके ऊपर हम पूरा विस्तार से डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और किस नदी के ऊपर बनी हुई है, तो और किस नदी के उद्गम स्रोत है, ये सब हम जानेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा सेशन है, ये आज का सेशन हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपका स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो हिमाचल प्रदेश से, या आपका एचएस लेवल का एग्ज़ाम हो, या आपका एचपीएसएससी का एग्ज़ाम हो। तो किसी भी तरह का, चाहे आपका कमीशन का हो, टीजीटी हो का हो, टेट का हो, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हम दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, हम जो मानव निर्मित जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई झीलें हैं, लेक्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो 4 है, हम बताएँगे आपको बारी-बारी से। और उसके बाद प्राकृतिक जो झील है, जो आपकी नेचुरल झील है, उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोविंद सागर। गोविंद सागर झील को पढ़ेंगे हम दोस्तों। तो बात की जाए गोविंद सागर लेक, ये आपकी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये भी आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। और कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर जिले में ये स्थित है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। लंबाई की बात की जाए तो 88 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 169 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब बात की जाए जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 226 मीटर की ऊंचाई है। और भाखड़ा बांध बनाया गया है इसके साथ ही। ये देखो, आप पिक्चर में देख रहे होगे, ये क्या है? भाखड़ा बांध है ये। ठीक है, अब ये गेट है भाखड़ा बांध का। ठीक है, ये आप देख रहे होगे। अब बात की जाए ये बनकर कब तैयार हुआ, तो ये 1963 में बनकर तैयार हुआ। जो दोस्तों इस सेशन में हम हमारी हर लाइन क्वेश्चन है, अपने आप में हर लाइन से क्वेश्चन उठाया जा सकता है, बनता है। ठीक है, हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तैयार 1963 में बनकर तैयार हुआ दोस्तों, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बांध है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध को पुनरुत्थानशील भारत का नया मंदिर कहा, ये भी क्वेश्चन बनता है। और यह सलापड़ और भाखड़ा के बीच में स्थित है। अब बात आती है, मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका, कि भाखड़ा परियोजना की बात की जाए तो ये आपकी सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है और कितनी मेगावाट की है? 1325 मेगावाट की ये परियोजना है। और बीबीएमबी मतलब भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ से तो आपने इतना ध्यान में रखना है। ये है आपका गोविंद सागर लेक। ठीक है, आप पिक्चर में देख रहे होगे, भाखड़ा बांध भी यहीं पर है। ठीक है, और ये मानव निर्मित लेक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मानव निर्मित लेक इनमें से कोई कौन सी है? सुमेलित करने को दे दिया। ठीक है, या कृत्रिम लेक जिसे मनुष्य के द्वारा बनाया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला आपके पास जो लेक है हमारे पास, वो है पौंग झील। पौंग झील की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले तो माइंड में आना चाहिए कहाँ पर स्थित है। ये भी आपकी कृत्रिम झील है। ठीक है, कांगड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। लंबाई की बात की जाए दोस्तों, इसकी है 42 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, यह आपने ध्यान में रखना है यहाँ से, कितनी? 42 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। ठीक है, और उसके बाद बात की जाए पौंग बांध है, जो पौंग बांध 1960 में बना था। ठीक है, पौंग बांध की बात की जाए तो इस नदी के किनारे ही पौंग बांध बना था। ठीक है, और देहरा कांगड़ा में स्थित है पौंग बांध, ये भी आपने ध्यान में रखना। इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस किस नाम से भी जाना जाता है? महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। और 1983 में अभ्यारण्य घोषित हुआ। ठीक है, 1983 में क्या अभ्यारण्य घोषित हुआ? 1994 की बात की जाए तो इसे राष्ट्रीय स्तर की तरभूमि मतलब वेटलैंड घोषित किया गया। ठीक है, मतलब हुआ था। और 2002 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया, कर दिया गया। ठीक है, ये देख रहे होगे आप पिक्चर में, ये है आपका पौंग झील। और पौंग डैम भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, और बात की जाए, यह लाल गर्दन वाला
ग्रीब पाया जाता है। एक पक्षी होता है दोस्तों लाल गर्दन वाला, वो इसी लेक में पाया जाता है। पीछे जैसे जब कोरोना का समय था उस समय वो अपने आप ही मरने शुरू हो गए थे, तो उसमें कुछ बीमारी थी, तो चर्चा में रहा था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि लाल गर्दन वाला ग्रीब किस लेक में पाया जाता है या किस बांध में पाया जाता है। ठीक है, ये अब ध्यान में रखना है। और जो इसकी एग्जैक्ट डेट है 19 फरवरी 2002 को ये रामसर साइट घोषित किया गया। अब मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट डेट हम क्यों आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, आपका जो नायब तहसीलदार का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया क्रम में लगाने को। तो वहां पर यदि बात की जाए आपसे, नेक्स्ट जो आपका नायब तहसीलदार का क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन एग्जाम आएगा तो उसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि इनको क्रम में लगाइए। जैसे हिमाचल प्रदेश की जो रामसर साइट है, जैसे चंद्रताल झील है, ठीक है, आपकी रेणुका झील है, इनको रामसर साइट में आप संयोजित कीजिए या क्रम में लगाइए। तो क्वेश्चन एग्जैक्ट डेट वहां पर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात की जाए तो चंद्रताल भी 2005 में से रामसर साइट घोषित किया गया था, और आपका जो रेणुका है उसे भी 2005 में। अब यहाँ पर यदि आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं होगी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसलिए एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए। अब बात की जाए रामसर, रामसर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक समझौता हुआ, रामसर समझौता। स्थल की बात की जाए तो स्थल कौन घोषित करता है, ये IUCN घोषित करता है, यूनाइटेड नेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इन स्थल को घोषित करता है, इसका एक कार्य है, जिम्मेवारी इसको सौंपी गई है, जिम्मेदारी। ठीक है, भारत का प्रथम सर स्थल की बात की जाए तो ओडिशा का चिल्का झील। यदि लेक पूछा जाए तो चिल्का झील बताना है आपने। यदि नेशनल पार्क पूछा जाए तो केवला देव नेशनल पार्क, इन्हें 1981 में शामिल किया गया था। अब भारत क्वेश्चन आता है यहाँ से मोस्ट, कि भारत ने रामसर समझौते के ऊपर हस्ताक्षर कब किए। 1 फरवरी 1982 को भारत ने ये किए, हस्ताक्षर किए। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ से आपने इतने क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, पूछा जा सकता है। ये है आपका पिक्चर में पोंग लेक। ठीक है, ये आप देख रहे होगे, ये देखो पोंग लेक वेटलैंड कांगड़ा। ठीक है, आगे है पंडोह झील। पंडोह झील की बात की जाए दोस्तों, मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से, कृत्रिम झील है ये भी। ठीक है, पंडोह झील की बात की जाए तो जिला मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। लंबाई की बात की जाए तो 14 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के किनारे स्थित है ये लेक। ये देखो पिक्चर में देख रहे होगे आप दोस्तों, यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। ठीक है, सतलुज ब्यास लिंक द्वारा सुंदरनगर की बला घाटी को सिंचाई की सुविधा ये प्रदान करती है, और मानव निर्मित या कृत्रिम झील है। तो ये हो गया आपका पोंग झील। आगे है क्वेश्चन आपके पास चमेरा झील। चमेरा झील की बात की जाए दोस्तों, ये जिला चंबा में स्थित है। चंबा के पठानकोट मार्ग पर रावी नदी पर बनी चमेरा झील का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसकी जो मेगावाट कितनी क्षमता है चमेरा झील की, यहाँ पर एक परियोजना है, तो 540 मेगावाट की क्षमता है इसमें। यहाँ से आपने ध्यान में क्या क्या रखना है, चमेरा फर्स्ट, चमेरा सेकंड और हिब्रा चमेरा थर्ड, ये आपने ध्यान में रखना है। चमेरा फर्स्ट की बात की जाए तो 540 मेगावाट की ये जल विद्युत परियोजना है, रावी नदी के ऊपर बनी हुई है। NHPC के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। कब? 1994 में निर्मित किया गया। NHPC दो आपने ध्यान में रखना है दोस्तों, ये पूछा जाता है क्वेश्चन की जमाना चमेरा वन, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि चमेरा वन किस कार्यकारी एजेंसी के द्वारा निर्मित है। ठीक है, चमेरा सेकंड की बात की जाए परियोजना, ये 300 मेगावाट की परियोजना है, रावी नदी के ऊपर बनी हुई है, चंबा में स्थित है, और NHPC के द्वारा इसे निर्मित किया गया 2004 में। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। हिब्रा चमेरा थर्ड की बात की जाए तो ये परियोजना चंबा में स्थित है, रावी नदी के ऊपर बनी है, NHPC के द्वारा इसे निर्मित किया गया है 2012 में। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, क्वेश्चन दे दिया कि आपके पास पूछ लिया कि क्वेश्चन को क्रम में लगाइए, तीनों दे दिए इसमें, चमेरा फर्स्ट भी दे दी, ठीक है, चमेरा सेकंड भी दे दी, और हिब्रा चमेरा थर्ड भी दे दी। पूछ लिया इसमें से कि इसमें क्रम में लगाइए, तो आपसे पहला ऑप्शन होगा उसमें दिया हुआ 1994, ठीक है, 2004 और 2012।
ये इसका क्रम बनेगा। यदि कुछ भी घुमा दिया जाए, इनको लिख दिया जाए सेकंड, फर्स्ट, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन की परंपरा शुरू हो गई है क्रम में बनाने वाली की, ठीक है। तो आगे है क्वेश्चन, कमीशन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका टीजीटी का कमीशन हाल ही में जो पोस्टें आने वाली है कमीशन की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे है चंबा जिले की प्राकृतिक झील। अब हम बात करेंगे नेचुरल जो लेक्स है आपकी, उनके बारे में। पहले तो हम देखेंगे कि चंबा में कौन-कौन सी लेक है। पहले है, बात की जाए तो मणिमहेश है, गड़ासुर है, खजियार है, लामा है, महाकाली है। ये सभी लेक्स एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है अब तक, ठीक है? मैं आपको बता दूँ। मणिमहेश की बात करेंगे तो अब हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे इनको। मणिमहेश, मणिमहेश हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 35 किलोमीटर दूर भरमौर में है, में 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और रक्षाबंधन को छोटा स्नान और राधा अष्टमी को बड़ा स्नान होता है। यहाँ महिलाएं स्नान के लिए गौरीकुंड और पुरुष यदि स्नान के लिए तो शिवकुंड है, ठीक है। मणिमहेश झील 7 किलोमीटर दूर धनछो है। तो जो मणिमहेश लेक है वहां से 7 किलोमीटर दूर धनछो है, ठीक है। यहाँ शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए शरण ली थी। अब बात की जाए, यह कैलाश पर्वत के तल पर स्थित है, ठीक है। 5660 मीटर के ऊंचाई पर स्थित, ये आप पिक्चर में देख रहे होगे। ये जो चोटी है आपकी, ये वाली चोटी, ये कैलाश वाली है, इसके तल पर ये स्थित है, ठीक है। यहाँ पर ये स्थित है लेक्स। और यहाँ पर एक मणिमहेश यात्रा आयोजित की जाती है, आप देख रहे होगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है मणिमहेश यात्रा कहाँ पर लगती है, या मणिमहेश यात्रा, कई बार यात्रा भी दिया जाता है एग्जाम में। यात्रा भी आपने ध्यान में रखना है, यात्रा को ही कहा जाता है। तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगती है। देखो मणिमहेश लेक, ये है मणिमहेश लेक, पिक्चर में आप देख रहे हो। ये आपका जो ये है, ये कैलाश पर्वत की चोटी वाली के तल में पड़ती है, ठीक है। अब अगला जो हमारे पास है गड़ासुर लेक, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट की लेक है, ठीक है। चंबा डिस्ट्रिक्ट की लेक को हम पढ़ रहे हैं। गड़ासुर लेक झील चंबा जिले की चुरहा तहसील की कोठी के पास स्थित है। चुरहा तहसील है चंबा की, वहाँ कोठी के पास स्थित है। और यदि समुद्र से तल से इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 3505 मीटर की इसकी ऊंचाई है। इस झील की परिधि परिधि 1 किलोमीटर है, ठीक है। परिधि मतलब कि ऐसे यदि कितनी है, 1 किलोमीटर है, ठीक है। गड़ासुर झील के किनारे माता काली का मंदिर है। तो ये अपने आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये देख रहे होगे आप, यहाँ यहाँ पर क्या है, माता काली का मंदिर है यहाँ पर स्थित, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है आपके पास खजियार, मोस्ट कई बार यहाँ से, क्योंकि पर्यटन स्थल भी है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। खजियार के बारे में हम बात करेंगे तो खजियार यह सबसे छोटी झील है, ठीक है। ये देख रहे होगे आप, ये आपकी जो ये दिखाई दे रही है पिक्चर में, ये है खजियार लेक्स, ठीक है। ये है खजियार, यहाँ पर एक मंदिर भी है साथ में स्थित, देखते हैं खजिया नाग जिसे कहते हैं, यहाँ पर है खजिया नाग का मंदिर, यहाँ पर टेम्पल है दोस्तों, ठीक है। और मिनी स्विट्जरलैंड इसे कहा जाता है, डलहौजी में स्थित है। जो मिनी स्विट्जरलैंड इसे कहा जाता है, डलहौजी नहीं। खजियार की बात की जाए तो अब और देखते हैं, खजियार के मध्य स्थित है। ये देखो आप देख रहे हो कि खजियार यहाँ पर ये घूमने वाला स्थान है और यहाँ पर ये मध्य में स्थित है, ठीक है। और 0.5 किलोमीटर की ऊंचाई है इसकी। जो समुद्र तल से यदि बात की जाए तो, समुद्र तल की बात की जाए तो इसकी है 1951 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और लंबी कितनी है ये लेक, या वृत्ताकार में यदि देखा जाए तो कितनी है, 0.5 किलोमीटर, ठीक है। और बात की जाए 7 जुलाई 1992 में स्विट्जरलैंड के एक दूत आया, उसने पीली पी ब्लेजर ने इसे छोटा स्विट्जरलैंड का नाम दिया, ठीक है। अब सोचा छोटा स्विट्जरलैंड नाम दिया। उपाधि पाने वाला विश्व का एक कौन सा स्थान है, ये 66वां स्थान है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। इसे स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कहाँ पे है, बर्न में है। और स्विट्जरलैंड से ये 6194 किलोमीटर की दूर स्थित है ये लेक आपकी, ठीक है, खजियार लेक। अब बात की जाए यहाँ से दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन है। 16866 आपका जो जोग्टा की बुक है उसमें दिया गया है, और आपका हिमाचल दर्पण में उसमें 60 दिया गया हुआ, ठीक है। ये आपने ध्यान देख लेना है। यदि आपको ऑप्शन में 60 मिला तो आप 60 कर लेना, यदि आप दोनों में हुए तो दोनों में से 66 को आप ज़्यादा देखना, क्योंकि 66 आपका
वंडरलैंड में भी दिया गया है। ठीक है, आगे है आपका लामा लेक्स। लामा लेक चंबा की है। 7 झीलों का समूह, ध्यान में रखना है इसको। 7 झीलों का समूह किसे कहा जाता है? लामा लेक को। भरमौर उपमंडल में स्थित है ये लेक। यह धारकुंड से 20 किलोमीटर दूर है। ये धारकुंड है, यहाँ जैसे यहाँ इस पहाड़ी के पीछे धारकुंड से 20 किलोमीटर दूर है। ये है आपकी क्या? लामा लेक। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी है 3962 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यदि समुद्र तल से बात की जाए। ठीक है, जन्माष्टमी पर स्थानीय गद्दी लोग यहाँ पर आते हैं। तो जन्माष्टमी होती है जब, ठीक है, तब यहाँ पर क्या होता है, स्थानीय जो लोग होते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के। आगे है कांगड़ा के जिले की जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो लेक है उनको हम देखेंगे। प्राकृतिक लेक डल है, करेरी है, मछियाल है। सबसे पहले हम बात करेंगे मछियाल लेक्स की। यह झील नगरोटा के बागवां के जोगल खड्ड के पास स्थित है। नगरोटा के बागवां के जोगल खड्ड के पास स्थित है। ये आप देख रहे होगे मछियाल झील। ठीक है, पिक्चर में। उसके बाद बात की जाए, इसमें मछलियां, काफी मछलियों के लिए मछलियों को पूजा जाता है इस नदी में, इस लेक्स में। ठीक है, मछलियों को पूजा जाता है। यहाँ पर यदि बात की जाए तो मच्छिंद्र महादेव, संतोषी महादेव का मंदिर है इसी नदी के किनारे। यहाँ इसी नदी के किनारे यहाँ जैसे क्या है, मच्छिंद्र नाथ का मंदिर और संतोषी माता का मंदिर है। ठीक है, मच्छिंद्र नाथ की यहाँ पर तपोस्थली रही है। जो मच्छिंद्र नाथ है उनकी यहाँ पर तपोस्थली रही है, ये माना जाता है। आगे है जो लेक है आपकी डल। ये है आपकी पिक्चर में डल लेक। ये है आपकी दोस्तों पिक्चर में डल लेक है। सॉरी, इसमें हमने ये बता दिया आपके पास मछियाल, मछियाल ये है। ठीक है, इसको आपने देख लेना है। और डल लेक की बात की जाए, डल झील कांगड़ा के धर्मशाला में 11 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, कांगड़ा की धर्मशाला से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। समुद्र तल से यदि डल लेक की ऊंचाई की बात की जाए तो कितनी है? इसकी है एक 1775 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर भागसूनाथ का मंदिर है। तो इस लेक की नदी के किनारे क्या है? भागसूनाथ का मंदिर स्थित है। करेरी लेक्स की बात की जाए तो ऊंचाई की बात की जाए, ये आपकी करेरी लेक है। ठीक है, ऊंचाई 3048 मीटर इसकी ऊंचाई है। धर्मशाला में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला में स्थित है, आपने ध्यान में रखना है इसको। और पानी की बात की जाए तो ल्यून नदी से मिलता है इसे पानी। पानी की बात की जाए, इसे किस नदी से पानी मिलता है? तो ल्यून नदी से इसे पानी मिलता है। ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की जो लेक्स है उनको हम देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की बात की जाए तो मनतलाई, देओरी, हंसा, भृगु, श्रृंग त्रिंग, दसहर, नैनसर, सरयोलसर, डैनासर, हंसा और सरिताल। हंसा का 2 बार लिख दिया है। ठीक है, अब देखेंगे इनको एक एक करके। सरयोलसर झील की बात की जाए तो यह झील जलोरी दर्रा भी आपने ध्यान में रखना है। दक्षिण पूर्व से में 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दक्षिण पूर्व से 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सरोसल जीव को देवी बूढ़ी नागिन है। जो सरोसल झील की जो देवी है वो कौन है? बूढ़ी नागिन है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद जिसका मंदिर घिहग्गी में स्थित है, जो आपकी बूढ़ी नागिन है उसका मंदिर घिहग्गी में स्थित है। आभी नाम की एक चिड़िया है। आभी नाम की एक क्या है? चिड़िया है, नन्ही सी चिड़िया है जो इस झील की जल की सफाई करती है। मतलब यदि किसी भी पत्ता गिर जाता है इस लेक में तो उसको एकदम से उठाकर वो बाहर फेंक देती है। आबी नाम की एक चिड़िया है। मोस्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रहा इतना। ठीक है, यह झील बंजार उपमंडल में स्थित है। कहाँ पर है? बंजार मंडल उपमंडल में स्थित है। तो ये जो एरिया आप देख रहे होगे, ये जो एरिया लग रहा है, ये क्या है? जलोरी दर्रे का ये एरिया है। ठीक है, यहाँ पर जलोरी दर्रे के दक्षिण में ये स्थित है। ठीक है, यहाँ पर एक मंदिर है, ये आपका मंदिर दिखाई दे रहा होगा आपको। ये किसका है? ये घियगी में स्थित है, ये बूढ़ी नागिन का मंदिर है। ठीक है, आगे है आपके पास नैनसर झील। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की लेक्स हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो नैनसर झील की बात की जाए, नैनसर झील बाहरी सिराज से
भीमद्वार और श्रीखंड महादेव के बीच 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील है। श्रीखंड महादेव की यात्रा के दौरान यात्री यहाँ पर स्नान करते हैं। ये आपकी नैनसर झील है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है इसको पिक्चर में। यहाँ से क्वेश्चन ध्यान में क्या क्या रखना है आपने, ये यहाँ पर श्रीखंड महादेव की यात्रा के दौरान जो यात्री होते हैं स्नान करते हैं, ठीक है। नैनसर झील कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दशहर की बात की जाए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये भी। अब दशहर की बात की जाए दोस्तों, तो दशहर झील मनाली से 25 किलोमीटर दूर रोहतांग दर्रे पर स्थित है, ठीक है। इस झील की ऊंचाई की बात की जाए तो 4200 मीटर की ऊंचाई है इसकी। दशहर झील का पानी पीने का, स्नान करने के से शरीर के दुख दूर हो जाते हैं। और यह भी माना जाता है कि इस झील में अकबर की पुत्री थी जो उसका उसने स्नान किया था, उसके बाद उसका जो अधरंग वाला रोग था वो ठीक हो गया था, ठीक है। यह माना जाता है, ठीक है। यह है आपकी दशहर झील, ठीक है। ये हो गया आपकी दशहर झील। अब डहना डहना सर झील को देखते हैं, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। डैनासर झील कुल्लू जिले में है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील के पास भगवान शिव ने त्रिशूल से डैन का वध किया था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये आपकी डायनासोर लेक है, ठीक है। समुद्र तल से यदि बात की जाए तो 15,000 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है, ठीक है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आगे है भृगु झील। भृगु झील की बात की जाए तो भृगु झील की बात की जाए तो ये कुल्लू के रोहतांग दर्रे के पास स्थित है। ये आपकी भृगु झील, ठीक है। ये वाली चोटी आपकी रोहतांग दर्रे वाली चोटी लगती है, ठीक है। आप ध्यान में रखना है। रोहतांग का पुराना नाम क्या था, भृगुतुंग, और रोहतांग से ब्यास नदी का उद्गम माना गया है, ठीक है। यहाँ से ब्यास नदी निकलती है, ठीक है। यहाँ से अपने इतने क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। मंतलाई की बात की जाए तो मंतलाई झील पार्वती नदी निकलती है इससे। जो मंतलाई झील है यहाँ से क्या पार्वती नदी निकलती है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 4116 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ये है आपकी मंतलाई झील, ठीक है। हंसा की बात की जाए, सैंस घाटी में स्थित है ये दोस्तों हंसा झील, ठीक है। ये आपके दोस्तों हंसा झील है और बंजार उपमंडल में ये स्थित है। और एक और कुल्लू की बात की जाए तो वो है सरिताल। ये भी आपने ध्यान में रखना है, मोस्ट है। सरिताल भी पूछा जाता है एग्जाम में, और मंतलाई। आगे हम डिस्कस करेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट की जो लेक्स है उसमें वो कौन कौन सी है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कौन कौन सी है। कुमारवाह है, परासर है, कुंत भयोग है, कालासर है, सुखसार है, लीलासार है, डबरान है, डबरानसर है और खदालसर है। ये क्या है, और रिवालसर और कामरूना, ये क्या है, मंडी डिस्ट्रिक्ट की लेक्स है। अब देखते हैं हमें एक एक करके यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। रिवालसर लेक को देखते हैं। यहाँ तैरते हुए 7 टापुओं का समूह है, ध्यान में रखना है। 7 जो टापुओं का समूह है वो रिवालसर झील है, ठीक है। पद्मांकन भी इसे कहा जाता है, पद्मांकन भी इसे कहा जाता है। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, कमल को धारण करने वाला, ठीक है। पद्म संभव की आत्मा का वास स्थान माना गया है, ठीक है। ये है आपकी रिवालसर झील। यहाँ पर आपको एक मूर्ति दिखाई दे रही होगी, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। नागपथ या नाग पूजा से संबंधित ही ये लेक है। नागपथ और नाग पूजा से संबंधित लेक है, ध्यान में रखना है। यह झील हिंदू, सिख, बौद्ध तीनों धर्मों के लोगों का तीर्थ स्थान है। ये मोस्ट है, एग्जाम में बन सकता है यहाँ से। यदि मैं मेरा दावा है यदि एचपी जो पीसीएस है ये क्वेश्चन बना सकता है यहाँ से कि कौन सी लेक ऐसी है जिसमें तीनों धर्मों का तीर्थ स्थान है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आगे लोमस ऋषि की तपोस्थली रही है ये, ठीक है। अब बात की जाए इस मूर्ति की, तो ये पद्म संभव की मूर्ति है, ठीक है। और इन्हें गुरु ऋण पांच भी कहते हैं, ठीक है। ये बौद्ध धर्म का प्रचार इन्होंने किया था, ठीक है। और ये कितनी फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ये 123 मीटर फीट इसकी ऊंचाई है दोस्तों। यदि ऊंचाई की बात की जाए कितनी है इसकी, 123 फीट। ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है आपकी परासर लेक। परासर लेक मोस्ट है, कितनी ऊंचाई इसकी, 2743 मीटर ऊंचाई है इसकी समुद्र तल से। चंद्राकार गोलाकार टापू तैरता दिखाई देता है, ये आप देख रहे होगे। देखो चंद्राकार गोलाकार टापू है, ये तैरता हुआ इसमें दिखाई देता है, ठीक है। पैगोडा शैली
में ऋषि पराशर का मंदिर यहाँ पर निर्मित है। ये देखो आप पैगोडा शैली का उदाहरण है। ठीक है, इसमें होता है इस तरह से शिखर नुमा छत होता है। ठीक है, इस तरह से मंदिर होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना, ये पैगोडा शैली का उदाहरण है। और ऋषि पराशर की बात की जाए तो बाणासेन के द्वारा इसे मंदिर को बनाया गया था। ये जो मंदिर है किसने बनाया, तो बाणासेन ने बनाया था मंडी के में। ठीक है, और ऋषि पराशर की बात की जाए तो वेद व्यास के ये पिता थे। ये आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। अब बात करेंगे हम कामरूनाग झील की। कामरूनाग की बात करेंगे तो इसे कुमारवाह भी कहा जाता है। कितनी ऊंचाई है इसकी, 3150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चिच्योट तहसील में स्थित है ये। ठीक है, चच्योट स्थित तहसील है उसमें ये स्थित है मंडी में। और पूर्व पूर्व की बात की जाए तो इसके पूर्व में शिकारी देवी का मंदिर पड़ता है। जो ये लेक है आपकी, ये है आपकी कामरू नाग या कुमारवाहा। तो इसके जो पूर्व की बात की जाए तो इसमें क्या है, पूर्व की बात की जाए दोस्तों तो पूर्व में क्या है, शिकारी देवी का मंदिर है। और आगे आपके पास अगली जो लेक है हमारे पास, वो है आप दोस्तों, यहाँ से आपने ध्यान में रखना है शिकारी देवी का मंदिर इसके पूर्व में स्थित है। ऊंचाई ध्यान में रखना है, चिचोट नामक चिचोट तहसील है वहां पर यह स्थित है। ठीक है, आगे है कुंत भयो कुंत भयोग झील की बात की जाए तो ये देख रहे हो आगे आप, कुंत भयोग झील ये है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। मंडी में रिवाल्सर नगर की चोटी पर स्थित है। ठीक है, मंडी में ये रिवाल्सर नगर की चोटी पर स्थित है। इस का संबंध पांडवों की माता कुंती से है। तो जो इस झील का संबंध है वो पांडवों की माता कुंती से है। ठीक है, और ये जो चोटी है ये नैना देवी धार पर स्थित है। ये वाली चोटी देख रहे हो आप, ये चोटी देख रहे होगे, इसके बीच ऊपर स्थित है ये। ठीक है, और आगे है आपके पास कुछ अन्य झीलें मंडी की, कालासर, सुखसार, लीलासार, खदालसार और डबारूसार। ठीक है, सुखसार की बात की जाए सर्दियों में बर्फ से ढक जाती है। ठीक है, कालासर की बात की जाए रिवाल्सर झील के किनारे बसे शहर में ये इसके शिखर पर स्थित है। ये दोस्तों आप देख रहे होगे कालासर झील ये है। ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पर गए हुए, ठीक है, उन्होंने फोटो खिंचाई है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये तो आपको बताने के लिए है दोस्तों। 1755 मीटर की ऊंचाई है इस लेक्स की समुद्र तल से। इसकी ऊंचाई की बात की जाए 1755 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये लेक। कौन सी, कालासर। आगे है लाहौल स्पीति की प्राकृतिक झीलें। जो आपकी प्राकृतिक प्राकृतिक झील है, लेक्स है, सबसे पहले चंद्रताल, सूरजताल, दीपकताल, यूनाम सा और नीलकंठ। ठीक है, और धनकर और सिसु, ये मोस्ट झीलें हैं लाहौल स्पीति की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नीलकंठ को। नीलकंठ की बात की जाए तो नैनागाहार घाटी में स्थित है। ध्यान में रखना है किसने, नैनगाहार घाटी में स्थित है। केवल पुरुषों को दर्शन करने की आज्ञा प्रदान की गई इस नदी में। ठीक है, नीले रंग की है इसलिए इसे नीलकंठ कहते हैं। ये देख रहे हो आप पिक्चर में, नीली नीले रंग की है इसलिए इसे क्या कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं। और पुरुषों को ही दर्शन करने की आज्ञा है। आगे है आपके पास चंद्रताल झील, मोस्ट है, रामसर साइट भी है। चंद्रताल झील को ह्यून सांग ने लोहित सरोवर का नाम दिया। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है, चंद्रा नदी का उद्गम स्थल चंद्रताल झील है। ठीक है, चंद्रा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, आपका चंद्रताल झील है। लेक ऑफ मून भी इसे कहा जाता है। ऊंचाई की बात की जाए तो 4270 मीटर की ऊंचाई है इसकी समुद्र तल से। और रामसर साइट भी है। रामसर साइट की बात की है तो 8 नवंबर 2005 को इसे रामसर साइट घोषित किया गया। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये आपकी चंद्रताल लेक।
आगे है सूरजताल। सूरजताल की बात की जाए तो सूरजताल झील आपकी 4,883 मीटर की ऊंचाई पर लाहौल स्पीति जिले के बारालाचा दर्रा के समीप है। ठीक है। इस झील में भागा नदी का उद्गम होता है। भागा नदी का उद्गम सूरजताल से होता है। सूरजताल झील को लेक ऑफ सन भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये आपकी सूरजताल झील है, सूरजताल झील। ठीक है। आगे है दीपकताल झील। दारचा और बारालाचा के मध्य में स्थित है। ये दारचा और बारालाचा के मध्य में स्थित है। ये है दारचा और ये बारालाचा के मध्य में ये स्थित लेक है। ठीक है। 3,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सूरजताल झील को छोटा सूरजताल झील है, इसे छोटा भाई माना जाता है। जो दीपक ताल है इसे सूरजताल झील का छोटा भाई माना जाता है। आगे है धनकर सिसु यूनामसा। यूनामसा जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एग्जाम में, वो पूछा गया था उनासो, उनासो लिखा था वहां पर, तो उनासो भी यूनामसा ही है। ठीक है, ये पीक है यहाँ पर। बात की जाए कि इसकी जो ऊंचाई है 4,680 मीटर, लद्दाख के समीप सीमा बनाती है। ये लद्दाख के साथ ये चोटी है। ये आपकी लेक से यहाँ पर दिखाई दे रही होगी थोड़ी सी आपको, ये चोटी है यहाँ पर। ठीक है, ये लद्दाख की सीमा यहाँ पर बनाती है, ये वाली। ठीक है, ये वाला एरिया लद्दाख का सीमा बनाती है। और और है धनकर सिसु, ये भी आपकी लाहौल स्पीति की झील है। ये आप पिक्चर में देख रहे होगे, ये आपकी धनकर झील। ठीक है, ये होगी लाहौल स्पीति की। आगे है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की प्राकृतिक लेक्स या झीलें। सबसे पहले है रेणुका। रेणुका मोस्ट है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील मोस्ट है। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनता है यहाँ से। 2.5 किलोमीटर की लंबाई है। यदि लंबाई की बात की जाए तो 2.5 किलोमीटर की लंबाई है। सोई हुई स्त्री जैसी आकृति है। ये देखो, देख रहे हो आप कि देखो, यदि हम इसका डायग्राम बनाएं तो ऐसा लगेगा कि सोई हुई स्त्री की तरह है। ये मुंह हो गया ये, तो ये हो गया सोई हुई स्त्री। यहाँ से आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि पिक्चर में आपको पिक्चर बताने का मकसद मेरा ये था कि आपको माइंड में चीजें रहे। आगे है रेणुका भगवान परशुराम की माता है। ठीक है, और विष्णु के छठे अवतार है परशुराम। अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेला लगता है यहाँ पे। रामसर परशुराम ने क्या किया था, अपनी माता का वध किया था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। रामसर आर्द्रभूमि साइट है। ये कब घोषित किया गया, 8 नवंबर 2005 को। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सुकेती झील। सुकेती झील की बात की, ये भी आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। सुकेती झील सिरमौर के सुकेती जीवाश्म पार्क के निकट स्थित है। ये आपका पार्क है और ये लेक्स है। ये पार्क है आपका सुकेती जीवाश्म पार्क, पूछा जा चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। ये भी सुकेती जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। यह झील मारकंडा नदी के बाएं किनारे स्थित है। मारकंडा नदी के बाएं किनारे स्थित है। यदि आप यहाँ से देखेंगे तो इस साइड क्या है, मारकंडा नदी, और इस साइड ये है लेक। स्क्वेती जो आश्रम फॉसिल पार्क देख रहे होगे आप। ठीक है, आगे है शिमला की जो प्राकृतिक लेक्स है, चंद्रतान है, तानू जुब्बल है, गढ़कुप्पर है, कराली है, बरादनोस्वर है। ये आपका एनटी में नायब तहसीलदार में यहाँ से क्वेश्चन बना है। गड़ा सुर AHP SSC जो आपका है, इसने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है चंद्रनान की, तो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चंद्रनान के बारे में देखते हैं। चंद्रनान झील शिमला जिले के रोहडू उपमंडल में स्थित है। यह झील समुद्र तल से यदि बात की जाए तो 4,267 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चंदनहार झील से पब्बर नदी का उद्गम होता है, तो यह आपने ध्यान में रखना है। यह झील 7 सरोवरों का समूह है। ठीक है, 7 टापुओं का और 7 सरोवरों का। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, कंफ्यूज कर सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से। ये है आपकी चंद्रनहान झील। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है। आगे है आपके पास तानू जुब्बल। तानू जुब्बल की बात की जाए, नारकंडा के समीप स्थित है। ये आपकी तानू जुब्बल झील है। ठीक है, और गढ़कुप्पर की बात की जाए, ये भी आपकी शिमला में है। कराली भी आपकी शिमला में है। ठीक है, बरा दोनों सर ये भी आपकी शिमला में स्थित है। शिमला के डोडरा क्वार और सांगला के मध्य में ये स्थित है। ये डोडरा क्वार और सांगला के मध्य में स्थित है ये लेक आपकी। ठीक है, सांगला आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, सांगला वैली, ये आपने ध्यान में रखना है। कराली की बात की जाए तो साली पहाड़ी पर ये गंदे पानी की लेक है। ठीक है, क्या है ये,
गंदे पानी की नेप है, लेक है। इसका माप की यदि बात की जाए तो अन्नाडेल मैदान सभी ने देखा होगा शिमला में, उसके जितना है, ठीक है। जितना अन्नाडेल का मैदान है उसके जितना इस लेक का क्या है, माप है। ये आपने ध्यान में रखना। आगे है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की जो प्राकृतिक लेक है नाको, सबसे मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से यदि क्वेश्चन बनता है नाको लेक से बनता है, तो नाको आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। समुद्र तल से यदि ऊंचाई की बात की जाए तो 3662 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हांगरंग घाटी में स्थित है, हांगरंग घाटी में ये स्थित है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो सोरंग झील, ये आपकी नाको झील है, नाको नाको झील है, ठीक है। स्केटिंग के लिए मशहूर है नाको झील, ठीक है। और गुरु पद्म संभव से संबंधित है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, गुरु पद्म संभव से ये संबंधित है। और एक और है सोरंग झील, ये किन्नौर जिले में ही स्थित है, डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। तो ये हो गया आज का सेशन। इसमें हमने देखा एचपी की लेक्स, हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम डिस्कस किया, ठीक है। मोस्ट है ये सेशन, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना। और आप क्या चाहते हो इस सेशन के बारे में, कि आप यदि ऐसे ही सेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, इसलिए हम आपके साथ इन सेशनों को डिस्कस करेंगे। जैसे हमने इससे पहले आपके साथ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है, ठीक है। उसमें थोड़े से डाउट रहे किसी के, उसमें एक क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, कि उसमें था कि आपका जो उसमें होना था, उसमें एक क्वेश्चन गलत था, उसको आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उसमें देखते हैं दोस्तों, उसमें क्वेश्चन था, मिल गया मेरे को, कौन सा क्वेश्चन गलत था उसमें, ठीक है। देख लेते हैं उसको, क्योंकि उसका उसमें आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। डाउट क्लियर होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि डाउट रहे और बाद में आप हमें बोले कि सर ने तो हमें ये पढ़ाया था, ठीक है। उसमें था एक डाउट, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने वो सही कर लेना है। उसमें है डाउट कि जो आपका पुष्पेंद्र, हमने डीआर पुष्पेंद्र बताया था, ठीक है। डीआर पुष्पेंद्र बताया था, उसके जगह आपने आशीष शर्मा को करना है, वहां से वो विधायक है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपने ठीक कर लेना है, पुष्पेंद्र की जगह जो आशीष शर्मा को ठीक कर लेना है, आशीष शर्मा वहां के विधायक है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।